प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम ग्रहण के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। ग्रहण जब जब पड़ता है, सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण, हमारे अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोग जो पौराणिक परंपराओं में उलझे हुए हैं वो हमसे अनाज लेने के लिए आते हैं, रुपया पैसा लेने आते हैं, कहते हैं कि आज परमात्मा पर संकट पड़ रहा है, ग्रहण पड़ रहा है, इस तरीके की बातें करते हैं। तो हमें आपको देखना है कि हमें किसी की इस तरीके की उलूल जुलूल बातों में नहीं फंसना है। हमारी आपकी समझ आना चाहिए जो ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, इन्होंने धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की, इनके इशारे पर ब्रह्मांड चल रहा है। इन पर क्या संकट आ सकता है? संकट जो भी आता है मानवों पे आता है, जीव जंतुओं पे आता है, पशु पक्षियों पर आता है, समूचे संसार पर आता है, क्योंकि संसार काल माया के चक्कर में फंसा हुआ, इसलिए संसार पर आता है। परमात्मा पे कोई न संकट था, न है, न कभी होगा। आप अपनी मर्जी से किसी को दान करते वो आप जाने, किसी को खिलाते पिलाते वो आप जाने, लेकिन कोई इस तरीके से हमें आपको गुमराह करके हमसे रुपया पैसा लेता है, किसी प्रकार की अनाज आटा वगैरह लेता है, वो आप जानो, आपका जाने काम। हम तो रिक्वेस्ट यही करेंगे कि हमें आपको इस तरीके की भ्रांतियों में नहीं फंसना है, क्योंकि हमारा विज्ञान कहता है कि जो भी ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण, वो किन्हीं ग्रहों के आमने सामने आने पर होते हैं। इसमें कोई पौराणिक जो परंपराएं, उन परंपराओं से हमें आपको बचना है, क्योंकि नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि शनि दशा, मंगल दशा, ग्रह और पता नहीं कितने ग्रहों की दशा दर्शाने वाले दर्शाते हैं, और उनको पैसा दे दो फिर वो उनको आपकी दशा सही कर देते हैं। तो दशा जो भी होती है, परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा कि कर्मों से दशा बनती है और कर्मों से दशा बिगड़ती है। तो हमें अच्छे कर्म करने, बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, तो हमारी दशा सही होगी। और अगर हम बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वही दशा हमारी खराब हो जाती है। हमें अपनी दशाओं को संभालना है, तो कुसंगति से बचना है, सुसंगति की तरफ अग्रसर रहना है। जब कभी भी कहीं बैठना उठना है, पढ़े लिखों को बीच में बैठना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठना चाहिए, जहाँ अच्छी बातें सुनने को मिलती है वहाँ बैठना चाहिए। कभी भी गलत तरीके की बातों में हमें उलझने की आवश्यकता नहीं। गलत सोसाइटी से अपना और अपने परिवार का बचाव करना है, तो फिर बिगड़ी बात बन सकती है, क्योंकि हम जब गलत सोसाइटी से अपने आप को, अपने परिवार को बचाएंगे तो हमारा बचाव होगा। परमात्मा नारायण सागर हरि जी की रहमत के पात्र बनेंगे, और हम किसी प्रकार की जो उल जुलूल बातें होती हैं, कहीं हंसी मजाक टाइप, कहीं किसी तरीके की भ्रामक स्थितियां होती हैं, वहाँ हमें आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं। बाकी समाज में रहना है, परिवार में रहना है, पड़ोस जो भी है, आपको सबके साथ मिल करके चलना है। कभी समाज से भी विमुख नहीं होना है, और ना ही हमें परिवार से विमुख होना है, लेकिन इन भ्रांतियों से उलझना नहीं। भ्रांतियों में उलझ गए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने दर्शाया कि ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास अंध परंपराओं से लाभ नहीं बल्कि हानि अपार होती है। तो हमें ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास अंध परंपराओं से अपने आप को बचाना है, कभी भी किसी की इस तरीके की बातों में नहीं उलझना है। और हम आप समस्त देवियों महापुरुषों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, और हम साथ ही साथ आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि आप जो भी महापुरुष अथवा देवियां हमारे द्वारा जो भी रिकॉर्डिंग बतौर जो वीडियो डाली जाती है, उन वीडियो को आप देखते हो, उनको सुनते हो, और सुनने के बाद आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपका हम इस रूप में शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसी तरीके से आप अपना प्यार दुलार हमें देते रहो, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। देवियों महापुरुषों, हम किसी भी प्रकार से किसी भी देवी महापुरुष को कहीं भी गुमराह करना नहीं चाहते। इसी प्रकार की जानकारियां जो भी हमारे पास हैं वो हम आपके सम्मुख डालते रहे हैं और आगे भी डालते रहेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि बस आप इसी तरीके से देखते रहिए, सुनते रहिए, और भी बहुत सारी जानकारियां आपको भविष्य में मिलने वाली हैं। एक विशेष जानकारी आपको आने वाली समय में आपको दी जाएगी, क्योंकि नारायण सागर हरि परमात्मा जी का दर्शन दुर्लभ हुआ है।
लेकिन बहुत जल्द समय हमें एक सूचना मिल गई है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी कहीं दूसरे स्थान पर दूसरे प्रवास पर जा रहे हैं। वो जानकारी मिल तो गई है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते, इसलिए अभी हम थोड़ा सा और कंफर्म कर लें, उसके बाद हम आप देवियों महापुरुषों के सम्मुख क्लियर करेंगे। और जब वो क्लियर हो जाएगी, जहाँ जैसे मानो अभी वेब सिटी गाजियाबाद में नारायण सागर हरि परमात्मा जी की मौजूदगी है और वेब सिटी गाजियाबाद से चलकर नारायण सागर हरि परमात्मा जी जिस किसी प्रवास पर जाएंगे वहाँ पर हम समय से पहले पहुँच जाएं। तो जहाँ पहुँचेंगे परमात्मा नारायण सागर हरि जी, तो वहाँ हमें आपको दर्शन जरूर होगा। जैसे वेब सिटी में नारायण सागर हरि जी का आगमन हुआ तो वहाँ जो भी देवी महापुरुष एकत्रित थे, इकट्ठे थे, उन सबको नारायण सागर हरि परमात्मा जी का दर्शन मिला। इसी तरीके से निकट भविष्य में आपको भी दर्शन जरूर होगा। जानकारी मिल गई है हमें, और वो जानकारी मिल गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा और मजबूत कर लें और क्लियर कर लें, तब हम आपको बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहते, बेवजह किसी को गुमराह करना नहीं चाहते। हमारी आदत नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से अपना व्यूज बढ़ाने के लिए या अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए किसी तरीके से आप देवी महापुरुषों की साथ खिलवाड़ करें, इस तरीके का मजाक करें, ये हमारी आदत नहीं है। हमें आपको जो जानकारी देनी है, जानकारी अगर पक्की होगी, ठोस होगी, तभी हम आप देवी महापुरुषों के सम्मुख अपनी बात कहेंगे। अगर हमें लगेगा कि अभी मामला उलझन में है, अभी क्लियर नहीं है, तो तब तक हम आपको ये जानकारी नहीं देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम फिलहाल अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ ही आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो।